अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों का बहुत ही फेवरेट बीफ लजानिया बना रहे हैं। तो लजानिया बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। बीफ का कीमा मैंने लिया है 1 kg है ये। 5 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हाफ अनियन है और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। पास्ता सॉस है ये 680 ml का कैन है। अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है तो आप 6-7 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर तो उसको ब्लेंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगी। और मसालों में 1.5 टीस्पून जो है वो नमक है, सॉल्ट। क्रश चिली जो है वो 1.5 टीस्पून है। रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून है। कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून है। और काली मिर्च पिसी हुई जो है वो 1 टीस्पून है। और ऑरिगेनो जो है 1/2 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें मैंने 1 प्याली शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और जो मोज़रेला चीज़ है वो 2 प्याली मैंने लिया है। ये आप जितनी आपको हस्बे ज़रूरत है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइट सॉस के लिए मैंने 2 कप्स जो है वो मिल्क लिया है, 2 कप जो है दूध लिया है, 2 टीस्पून जो है 2 टेबलस्पून जो है वो बटर है, 2 टेबलस्पून मैदा है और 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है। और इसमें थोड़ा सा चीज़ डलेगा और ये चीज़ ही वाइट सॉस बनेगा। और इसके अलावा ये इसमें पास्ता जो लजानिया की शीट्स हैं वो हैं और मैंने बॉईल करके और उस पर ऑयल लगाकर और उसको एक साइड पे रख दिया है। तो सबसे पहले हम कीमा जो है वो इसका जो रेड सॉस कीमे के साथ वो तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी जो बारीक काटे हुए हैं। प्याज़ों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं अब इसमें कटा हुआ जो लहसुन है वो डाल दूंगी। इसे भी 1 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लूँगी ताकि इसका भी कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये ज़्यादा पकाना नहीं है। अब लहसुन भी इसमें फ्राई हो गया है तो अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे और इतना इसको पकाना है कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और कीमा जो है वो भून जाए। 10 मिनट मैंने कीमे को हाई फ्लेम पे पकाया है तो इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। और जो इसका आप घी देखें तो ये घी अलग हो गया है, इसमें अब पानी नहीं है। तो मैं इस पर जो सब स्पाइसेस है सब शामिल कर रही हूँ और इसको 5 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं तो कीमा स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो मैं अब इसमें पास्ता सॉस शामिल करूँगी। तो टमाटो प्यूरी डाल के, पास्ता सॉस डालकर मैं इसमें इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, इसको मिक्स करूँगी। पास्ता सॉस के साथ पकते हुए भी कीमे को 5 मिनट हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो साइड पे आ गया है, अच्छे से ये भी भुन गया है कीमे के साथ और कीमे में अब कोई कच्चापन नहीं रहा। तो अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी डालकर तो अब हम कम से कम आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रखना है। यहाँ तक कीमा बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और जो सॉस है वो थोड़ा थिक हो जाए। तो इसको कम से कम अब एक बॉयल आने के बाद तो मैं लो फ्लेम पर इसको आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी कि ये पकता रहे और बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, इसका सॉस जो है गाढ़ा हो जाए। चलिए अब हम वाइट सॉस बना लेते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी। फ्लेम लो रखना है ताकि मैदा जो है जलना चाहिए। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैदा जो है वो बटर में अच्छी तरह से भुन चुका है तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। साथ में ये विस्क से इसे चलाती जाऊंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और मैंने फ्लेम जो है वो लो ही रखा है। दूध डालती जाऊंगी और साथ साथ विस्क से मिक्स करती जाऊंगी। और अब इसकी आंच मीडियम करूंगी ताकि एक बॉयल आ जाए और इसको विस्क से अभी भी हिलाते रहना है। और इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है वो डाल दूंगी। नमक ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना क्योंकि आपने चीज़ भी ऐड करना है तो चीज़ में भी नमक होता है। और अब हम इसे थिक होने तक इसको पका लेंगे।
वाइट सॉस में अब बॉयल आने शुरू हो गए हैं और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। आपने इसको पहले ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना, क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और चीज़ डलने से भी गाढ़ा होगा, तो वो फिर बिल्कुल ही जैसे जम जाएगा और सॉस की शेप में नहीं रहेगा। तो अब जैसे ये इतना है, इसके बाद इसे सिर्फ 1-2 मिनट पकाकर बंद करके तो मोज़रेला चीज़ इसमें मैं डाल दूँगी। मैं विस्क से इसको मुसलसल हिलाती रही हूँ, और अगर नहीं हिलाएंगे तो जो हमारा सॉस है उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं और वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो अब सॉस इस इतना ये गाढ़ा हो गया है, तो मैं अब इसका चूल्हा बंद करती हूँ और इसमें ये चीज़ मोज़रेला वो डाल देती हूँ, और इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद, इसको ठंडा करने के बाद हम असेंबलिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत मज़े का ये चीज़ी सॉस जो है आप और भी किसी पास्ता के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को सॉस के साथ पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, तो मैं अब इसमें ये शिमला मिर्च शामिल करूँगी। अगर आप शिमला मिर्च या कोई भी और वेजिटेबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम डाल सकते हैं या शिमला मिर्च इसमें अच्छी लगती है, और अगर नहीं भी डालना चाहते तो आप इसे सॉस के साथ ऐसे ही पकाएं। तो 5 मिनट में इसे और पका लूँगी। तो आप ये देखिए कि अब ये सॉस जो है वो थिक हो गया है, और इसकी हमने ऐसे इतना सॉस रखना है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। तो 5 मिनट में इसे और पकाकर तो आपको दिखाती हूँ कि कैसा सॉस जो है कितना गाढ़ा हो गया है। हमारा जो कीमा है सॉस के साथ बिल्कुल तैयार है, और इसकी जो है थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। सॉस के साथ ही बनाएंगे, और अगर हम इसे ड्राई कर लेंगे तो जो लज़ानिया है वो भी बिल्कुल ड्राई बनेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा करूंगी, और फिर हम असेंबलिंग लज़ानिया की शुरू कर देंगे। तो अब हम लज़ानिया की असेंबलिंग शुरू करते हैं। उसके लिए आप कोई सा भी बेकिंग डिश ले लें। मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो मैं सबसे पहले ये जो सॉस कीमे वाला सॉस है इसकी एक लेयर नीचे लगाऊंगी, और मैंने इसको हल्का सा ग्रीस पैन को कर लिया है। अब लज़ानिया की शीट्स हैं वो उसकी एक लेयर लगेगी। इसके बाद मैं वाइट सॉस की एक लेयर लगाऊंगी। और अब एक लेयर कीमे की लगेगी। इवनली स्प्रेड कर लूंगी इसको। और चीज़, अब इसमें मैं मोज़रेला चीज़ की थोड़ा सा डालूंगी। इसकी मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर लज़ानिया की शीट की एक लेयर लगेगी। इसी तरह ये मैं प्रोसेस है रिपीट कर दूंगी। शीट्स को आपने बॉईल करने के बाद ऑयल के साथ इसको ग्रीस करके रखना है, नहीं तो ये जो लेयर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि ये फाइनल लेयर है तो ज़्यादा इसमें चीज़ डालेंगे। और अब इसको कवर करके एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके तो इसको आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में 40 से 45 मिनट रखना है कवर करके। और उसके बाद फिर आपने उसका कवर उतार के तो 5 मिनट उसको कलर दे देना है। तो चीज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, और चाहें तो मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम फॉयल की जो नीचे वाली लेयर है उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि जो चीज़ है वो इसे चिपके नहीं। अब इसको कवर करके तो मैं ओवन में प्रीहीटेड ओवन में इसको रखूँगी। सेम यही प्रोसेस रिपीट करते हुए मैंने एक और ट्रे भी बड़ी तैयार कर ली है। तो जो ये लज़ानिया के एक पूरे पैक के लिए है, और अगर आप हाफ़ क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप सब चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। तो इसे भी मैं इसी तरह कवर करके तो मैं 40 से 45 मिनट बेक होने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दूँगी। 45 मिनट्स हो गए हैं, तो अब कवर करके लज़ानिया बेक हो गया है। तो आप ये देखिए
कि ये अच्छे से बेक हो गया है। और अब हमने इसका कवर उतार देना है और इसको 10 से 15 मिनट तक दोबारा बेक करना है कि ऊपर कलर आ जाए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ब्रॉयल पे रख के भी आप इसको कलर दे सकते हैं। मैं अब इसे बेक करने रखती हूँ दोबारा से। लजानिया बिल्कुल तैयार है। 10-15 मिनट अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर काटेंगे इसके स्लाइसेस, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है और सॉफ्ट है, तो इसके स्लाइसेस सही तौर पे कट नहीं होंगे अगर अब हम अभी काटेंगे तो। लजानिया ठंडा हो गया है तो मैंने इसका एक पीस काटा है, तो आप ये देखिए कि बहुत ही अच्छा बना है और लेयर्स इसकी अच्छी सी नज़र आ रही हैं और बड़ा सॉसी सा है। खुश्क नहीं होना चाहिए तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, जो इसलिए आपने इसका जो सॉस बनाया था बहुत खुश्क नहीं करना। तो अगर आपको मेरी लजानिया की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।